स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं आपके किताब बसंत भाग 2 का जो पहला चैप्टर है। ये देख रहे हैं आप, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस चैप्टर को मैं शुरू करूंगा और आप यूं समझना कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको समझना है, जानना है, इसको सीखना है। कवि ने जो भाव इसमें व्यक्त किया है पंछी के माध्यम से, आप इमेजिन कीजिए कि मैं वो पंछी हूँ। आप सिनेमा देखते हो ना, तो सिनेमा में क्या करते हो, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे सिनेमा देखते हैं, सब ये सोचते हैं कि हीरो मैं हूँ। शाहरुख खान के फिल्म में लोग शाहरुख खान बन जाएंगे, सलमान खान के फिल्म में सलमान खान बन जाएंगे। इस फिल्म में आपको पंछी बनना है और पंछी बन के उसके दुख दर्द को समझना है, क्योंकि ये जो कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, ये अपनी कविता में एक पंछी की व्यथा को बता रहे हैं, पंछी के कष्ट को बता रहे हैं कि उस पंछी को कितना कष्ट होता है। आप लोग क्या करते हो, बाजार गए, बाजार से एक तोता खरीद के लाए और उसको एक पिंजरा में कोच दिया, कोच करके रख लेते हो। लेकिन ये कभी सोचा है कि उस तोते को कितना कष्ट होता होगा? कभी तो आपने सोचा नहीं। ये आपको इस बार मजा आया होगा लॉकडाउन में, जब सरकार ने उसी तरह से आपको घरों में ठूस दिया और बाहर खिड़की से टुकुर टुकुर उल्लू की तरह देख रहे थे, तो आपको पता चला होगा कि ये तोते जब पिंजरे में बंद होते हैं तो उनको कैसा लगता है। बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा कि खेल का मैदान देख करके आपको इस बार लॉकडाउन में लग रहा था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इसमें ये शिवमंगल सिंह सुमन क्या कहना चाहते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि एक पक्षी पिंजरे में बंद है और वो अपने बारे में क्या कहता है उसको आप सुनिए। और वो पक्षी, सोचिए कि आप हो, आप वो पंछी हो और वो पिंजरे में बंद हो। देखते हैं, देखिए यहाँ है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कह रहे हैं कि हम तो खुले आसमान के पंछी हैं। जिस तरह आप खुले मैदान के बच्चे हो और आपको एक घर में बंद कर दिया गया, आपके स्कूल छोड़ा करके आपको बंद कर दिया गया, कितना मजा आ रहा था लॉकडाउन में, उसी तरह से इन बेचारों को भी तो लग रहा होगा। कह रहे हम उन्मुक्त बगन खुले आसमान के पंछी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर के हम ची 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 करके नहीं गा सकते हैं, हमारी आवाज ही नहीं निकलेगी, डर के मारे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारी खुशियां मिट जाएंगी। अब कोई जेल में बंद हो जाएगा, उसको बोलो कि तुम गाना गाओ शाहरुख खान का, कोई गाएगा? कोई नहीं गाएगा। तो ये क्या होगा, तो इस तरह से ये भी नहीं गाएंगे। अब कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आप जो सोने की, कनक तीली मतलब सोने के जो पिंजरे में आप उसको बंद कर रहे हो, चाहे सोना कहीं पिंजरा क्यों ना हो, तो उसमें वो फड़फड़ा करके उसके बेचारे के पुलकित पंख, कोमल कोमल पंख जो है वो टूट जाएंगे, लेकिन वो गा नहीं पाएंगे, वो खुश नहीं रह पाएंगे, भले आप उनको सोने के पिंजरे में रखो। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले। ठीक, पंछी बहता जल, नदियों के जल पीते हैं। आप क्या करते हो, बाहर किसी भी कोई भी नल टैप खोल करके पानी पी लिया। ठीक, उस तरह से आपको घर में बंद कर दिया जाए, आपको मम्मी से नहीं मिलने दिया जाए, पापा से नहीं मिलने दिया जाए, दोस्तों से नहीं मिलने दिया जाए और आपको सोने के कटोरी में पानी ला दिया जाए, कैसा लगेगा? वहीं इनको भी लग रहा ना, इनके मम्मी पापा से नहीं मिलने दे रहे हो, पिंजरे में बंद कर दे रहे हो, इनके दोस्तों से, मित्रों से जो आसमान में उड़ रहे हैं, पंख फैला फैला करके जो उड़ रहे हैं, उनसे नहीं मिलने दे रहे हो और पीने के लिए कटोरे में पानी दे रहे हो। अच्छा लगेगा इसको? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो वही बात है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम तो इस पिंजरे में भूखे प्यासे मर जाएंगे, हम कैसे पानी पी पाएंगे? कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक निबोरी कह रही हैं कि तुम्हारा जो ये पिंजरे में हमको सोने की कटोरी में जो मैदा दे रहे हो, कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी, सोने की कटोरी में जो आप लोग हमको मैदा दे रहे हो, इससे कहीं अच्छा हम खुला रहते, चारों तरफ घूमते रहते और कड़वी निबोरी खाते। नीम का जो फल होता है निबोरी, उसको कड़वी निबोरी कहते, कटुक निबोरी बोल रहा है, तो निबोरी खा करके हम जी लेते। लेकिन सोने के कटोरी में बंद होकर के मैदा खाना मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट कर रहे हैं, हाँ देखिए इधर से कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने के चैन में, सोने के सिक्कड़ में जकड़ा हुआ, अपनी गति उड़ान सब भूले। जिस तरह आप लोग दौड़ना भूल गए लॉकडाउन में, कैसे दौड़ दौड़ करके फील्ड में खेलते थे, तो ये भी अपना उड़ान भूल गए, अपनी गति भूल गए, आसमान में कैसे उड़ते थे उसको भूल गए। सब सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक, कहाँ करें, बस सपनों में देख रहे हैं, अब मात्र सपना ही देखते हैं कि मैं उड़ता हूँ। आप लोग इमेजिन करते हो, काश मैं फील्ड में जाकर फुटबॉल खेलता, क्रिकेट खेलता, लुका छिपी खेलता, स्कूल में जाकर के छुआछूत खेलता। तो इस तरह से ये भी कह रहे हैं कि सब अब हम सपना में ही देख रहे हैं, तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मतलब लताओं की फुनगी, फुनगी समझते हो ना, उस लता का जो ऊपर वाला चोच होता है, जो ऊपर से वो कोमल कोमल उसका जो नया नया पत्ती निकला रहता है, तो उसको फुनगी बोलते हैं। तो तरु की फुनगी पर के झूले, उस पर जो हम लोग झूल झूल करके खेलते थे, बस अब तो सपना में ही देख रहे हैं, हकीकत में तो मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, हमारे अरमान ऐसे थे, हमारी सोच ऐसी थी
कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने की, हम उड़ उड़ करके नीले आसमान की सीमा को छू लेते। और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच, लाल किरण सुबह 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 जगते हो आप, वो सारे जगते हो पहले 8 बजे 9 बजे जगने का आपने रूटीन बना लिया है। लेकिन जो सुबह में जगते हैं 5:30 बजे 6 बजे जगते हैं, जिस समय लालिमा निकलती है, सूरज की पहली किरण आती है, वो बिल्कुल लाल होती है, उसको देखो ना तो एकदम पूरा लाल होता है वो। तो उस लाल किरण जैसा उनकी चोंच होती है। तोते का तो चोंच देखो ना, तोता का कैसा होता है, लाल होता है, उसका ठोर लाल होता है। तो उसी तरह का चोंच खोल करके चुगते तारक अनार के दाने, और तारों जैसे अनार के दाने को हम चुगते। हमारी ये इच्छा है, हमारा ये अरमान है, हमारा इसमें बंद रहना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आगे कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन क्षितिज मतलब क्षितिज मतलब आकाश, उस आकाश से जिसकी सीमा ही नहीं है, उसकी कोई आदि और अंत, शुरू और अंत नहीं है, उससे क्या होती होड़ा होड़ी, घोड़ा होड़ी मतलब उससे कंपटीशन होता है, उससे जो है सो प्रतियोगिता होता है। इन पंखों की होड़ा होड़ी, अपने पंखों की, तुम कितना सीमाहीन हो, हम भी देखते हैं, हम भी उड़ के देखते हैं, कब तक तुम समाप्त नहीं होते, तब तक उड़ेंगे जब तक तुम समाप्त नहीं हो जाओगे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम आकाश में जाकर के मिल जाते हैं, आकाश से उसके अंतिम छोर से मिल जाते हैं, या तनती सांसों की डोरी, या फिर हमारे भले सांस ही क्यों ना टूट जाए लेकिन हम उड़ना नहीं छोड़ते। इतनी तेज कंपटीशन करते, इतनी तेज प्रतियोगिता करते। अब आगे वो कहते हैं, अपनी आशा व्यक्त करते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ मतलब घोंसला होता है, टहनी मतलब डाली होती है। तो मुझे डाली की नीड़ भले ही मत दो, ठीक, मतलब डाली पर घोंसला भले ही मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो और हमारे घर को भी तोड़ दो, हमको उसकी भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन जब हमें पंख मिला है, ठीक ना, जब उड़ने के लिए पंख मिला है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो हमारा जो ये उड़ान है, हमारा जो विस्तृत उड़ान है, उसमें विघ्न न डालो। तो शिवमंगल सिंह सुमन ने इस तरह से इस कविता में एक पंछी की व्यथा को कहा है। और आप जब वो पंछी बन करके सोचोगे ना कि मैं पिंजरे में बंद हूँ, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, कहीं घूमने नहीं दिया जा रहा है, तब आपको इसके दर्द को समझ में आएगा और आप फिर किसी भी पंछी को पिंजरे में बंद करना भूल जाओगे, किसी जानवर को बांध कर रखना भूल जाओगे। तो बच्चों, ये थी एक पंछी का भाव जिसे कि इन्होंने अपने कविता में उकेरा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को लेकर के आएंगे। तो आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।